आध्यात्मिक जिज्ञासा 78। स्वामी भूतेशानंद। प्रश्न। महाराज, आप लोगों के समय मठ का सब काम तो सन्यासी ब्रह्मचारी ही करते थे ना? महाराज, हम लोग पहले से ही सुनते चले आ रहे हैं, ठाकुर का अन्न बैठ बैठ कर नहीं खाना चाहिए, कुछ न कुछ काम करना ही चाहिए। कई लोग तो लगता है कुछ भी काम नहीं करते हैं। यही तो समस्या है। जिससे जितना होगा करेगा, ऐसा ही जानता हूँ। हमारे केष्टलाल महाराज वृद्धावस्था में सब्जी काटते थे। अभी सभी सब्जी कर्मचारी काटते हैं, तब साधु लोग क्या करते हैं? कुछ साधु लोग भी काटते हैं महाराज। ओ, थोड़ा सा काटते हैं। ब्रह्मचारी लोग भी काटते हैं महाराज। थोड़ा सा करने से ही हुआ। जिसकी जितनी क्षमता है उतना ही करने से ही हुआ। मैं यह नहीं कहता कि उसे प्राण दे देना होगा। कुछ न कुछ करना चाहिए। ये मेरे जैसे बैठ बैठ कर खाना ठीक नहीं है। सभी की हंसी। प्रश्न। तोतापुरी जी वेदांतवादी सन्यासी थे। वे तो वही अग्नि, धुनी ये सब जलाते थे, अग्नि की सेवा करते थे। ऐसा कैसे होता है महाराज? महाराज, वे नागा सन्यासी थे तो नागा सन्यासी अग्नि की सेवा करते हैं। नागा सन्यासी दशनामी सन्यासी हैं क्या? महाराज, नागा सन्यासी भी दशनामी के अंतर्गत आते हैं। वे लोग अग्नि की सेवा करते हैं। मैं तब मंदिर में पूजा करता था। एक साधु पल पल में कहता था, अग्नि माता है, अग्नि पिता है। कम उम्र का नागा था, सिर पर जटा थी। मैंने सोचा कदाचित वह कोई ब्रह्मज्ञ पुरुष होगा, क्योंकि श्री रामकृष्ण वचनामृत में पढ़ा हूँ, ब्रह्मज्ञ पुरुष उन्मादी सदृश होते हैं, पागल जैसे दिखते हैं, किंतु पागल नहीं है। मैं उसके पीछे पीछे जाता था। जाकर आपने क्या देखा महाराज? महाराज, अभी लगता है वह पागल था। महाराज, नागा संप्रदाय कैसे प्रारंभ हुआ? क्या मधुसूदन सरस्वती ने प्रारंभ किया था? महाराज, नहीं, मधुसूदन सरस्वती नहीं, अकबर के समय की बात है। हैं, अकबर के समय की बात। मधुसूदन सरस्वती ने प्रयास किया था। महाराज, कुछ धर्मनिष्ठ हिंदू ब्राह्मणों ने अकबर से शिकायत की कि उनके मंदिरों में मौलवी बहुत उपद्रव कर रहे हैं। अकबर ने कहा, देखो, हम लोग मौलवियों को तो कुछ नहीं कह सकते। तुम लोग एक काम करो, ऐसा एक संप्रदाय बनाओ, वे लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब इसी नागा संप्रदाय का निर्माण हुआ। महाराज, नागाओं में संभवतः कोई अब्राह्मण सन्यासी नहीं हो सकता। महाराज, अब्राह्मण केवल दंडी सन्यासी नहीं हो सकता। यतिश्रेष्ठ, परमहंस, वह तो अब्राह्मण भी हो सकता है। महाराज, सुना हूँ जो परमहंस होंगे संभवतः वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में से ही होंगे। क्या वे लोग शूद्र को संन्यास देंगे? महाराज, शूद्र को तो पहले आश्रमी ही नहीं मानते थे। त्रैवर्ण ही आश्रम के अंतर्गत थे। शूद्र को अस्पृश्य मानते थे। समस्या यह है कि बृहदारण्यक में तो तुम लोगों ने पढ़ा है, अरे त्वा शूद्र। राजा को शूद्र कहकर संबोधन किया है। तब ये कैसे हुआ? राजा शूद्र क्यों होगा? वास्तव में वहाँ शूद्र का अर्थ जाति शूद्र नहीं है।
शुचाग्र वृत्ति इति शूद्रः, अर्थात जो हिंसा कर रहा है उसे शूद्र से संबोधन किया जा रहा है। शंकराचार्य जी को ब्राह्मण ब्राह्मण करके ऐसा बहुत गर्व था। महाराज, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था संभवतः इसलिए, किंतु उन्होंने संन्यास लिया, इतना सब प्रचार किया, आत्मज्ञान का उपदेश दिया, उससे भी उनका वह संस्कार नहीं गया। महाराज, उन्होंने जहाँ आत्मा की बात कही है वहाँ वर्ण नहीं है, आश्रम नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए उसके साथ विरोध नहीं हो रहा है। क्यों? वहीं तो वे विरोध कर रहे हैं, आत्मज्ञान प्राप्ति में विरोध कर रहे हैं। महाराज, आत्मज्ञान में तो वे विरोध नहीं कर रहे हैं, सबके भीतर वही एक आत्मा है, उसमें तो दोष नहीं है। इसीलिए बृहदारण्यक में है, ब्राह्मणानाम एव अधिकार, एव शब्द को जोड़ दिया है। महाराज, त्रैवर्णिका नामेव एवं विध अधिकार, त्रैवर्णिक कहा है, किंतु ब्रह्मसूत्र के भाष्य में त्रैवर्णिक तक नहीं कहे गए। महाराज, केवल ब्राह्मण नहीं, त्रैवर्णिक कहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सबको वेद का अधिकार है। अंत में शंकराचार्य जी ने एक बहुत बड़ा संशय उत्पन्न कर दिया है। जहाँ महाभारत से एक श्लोक का उद्धरण देकर अपशूद्र अधिकरण समाप्त कर दिया, शंकराचार्य जी भाष्य में कह रहे हैं, चारों वर्णों के सभी लोगों को वेद सुनाना, यही कहकर वे रुक गए। तब उनके इस कथन का क्या होगा? महाराज, वह तो है, पुनः कह रहे हैं, वे लोग प्रत्यक्ष रूप से शूद्रों को वेद का उपदेश नहीं दे सकते, इसलिए पुराणों के द्वारा वेद के तात्पर्य को कहेंगे। वेद ही एकमात्र शास्त्र है, अन्य कुछ नहीं है, अन्य सब स्मृतियां हैं। वेद की ऋचाओं का स्मरण करके उपयोगी बनाकर जो बातें कही गई हैं, इसलिए वह स्मृति है। महाराज, आपने कहा कि जब शंकराचार्य जी आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, तब वहाँ आत्मा में, आत्मज्ञान में किसी प्रकार कोई भेद नहीं है, किंतु वे तो आचार्य हैं और वे जिस तत्व की स्थापना करना चाहते हैं, यदि उसे अपने जीवन में आचरण कर न दिखाए तो क्या वह स्थापित होगा? महाराज, क्या उन्होंने जीवन में यज्ञोपवीत धारण किया है? नहीं, उन्होंने यज्ञोपवीत नहीं धारण किया है, किंतु अन्य प्रबंध में जब वे शूद्रों के संबंध में ऐसा प्रसंग लाते हैं, तब वे सीधे कहते हैं कि उन लोगों का वेद में अधिकार नहीं है। महाराज, वास्तविक बात है, शूद्र अर्थात अनाचारी, उन्हें वेद सुनाने से क्या लाभ है? उनमें आत्मा है, यह ठीक है, किंतु आत्मा रहने से क्या होगा? वह तो शूद्रत्व का आवरण ओढ़े हुए हैं, उपाधि लिए हुए हैं, इसलिए वहाँ आत्मा रहने से कोई दोष नहीं है। हम लोग भी तो यही बात कह रहे हैं, किंतु जब आचार्य जी व्याख्या कर रहे हैं, तब उसके साथ सामंजस्य नहीं दिखता। महाराज, तो सुनो, आत्मा रहने पर भी आत्मा दुष्ट नहीं होती। केवल ब्राह्मणत्व ही क्यों, अन्य किसी भी उपाधि से आत्मा दुष्ट नहीं हो सकती, केवल शूद्र के विषय में ही क्यों होगी? महाराज, आत्मा कभी दुष्ट नहीं हो सकती। ब्राह्मणत्व का अहंकार
ब्राह्मणत्व का अभिमान भी तो एक प्रकार की उपाधि ही है। महाराज, अरे ब्राह्मणत्व जैसे उपाधि है, शूद्रत्व भी वैसे ही उपाधि है। इसलिए दोनों को समान कहना होगा, ठीक है कि नहीं महाराज? उपाधि का क्षेत्र केवल शूद्र ही होगा, ब्राह्मण नहीं। ये कैसे हुआ महाराज? महाराज, दोनों समान नहीं होगा। देख नहीं रहे हो, उपाधि से भेद हो गया। उपाधि से भेद तो हुआ, किंतु दोनों को आवरण मुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा तो नहीं है महाराज। ये बात किसी ने नहीं कही। नहीं, जब शूद्र का अधिकार नहीं है तब वह अपने आवरण को कैसे दूर करेगा? महाराज, नहीं नहीं, वह तो पुराणों के द्वारा सुनेगा, उसमें तो बाधा नहीं है। लेकिन कठिनाई कहाँ है? जहाँ कहा गया है कान में शीशा कांच डाल देना, ये सब नियम एक समस्या है। स्वामी जी जब भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने प्रमोदा दास मित्र से बहुत सा प्रश्न पूछा था। उनमें ऐसा ही एक प्रश्न उन्होंने पूछा था। महाराज, स्वामी जी ने कहा है, 1000 हो जो भी हो, ब्राह्मण है तो, इसलिए ये सब विसंगतियां हैं। पुनः ब्राह्मण अर्थात नवविधि आचार। किंतु वर्तमान युग में हम लोग कैसे इसे ग्रहण करेंगे या कैसे इसकी व्याख्या करेंगे महाराज? महाराज, वर्तमान युग में वेद है कि नहीं? जो लोग विश्वास करके चर्चा करते हैं उनके पास है, अन्यों के पास नहीं है। महाराज, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोच समझ कर कहो, वर्तमान युग में वेद है कि नहीं? अवश्य है महाराज। महाराज, यदि वह है तो वर्तमान को अलग क्यों कर रहे हो? नहीं, इसकी व्याख्या करके कह रहा हूँ कि अभी तो ऐसा नहीं कहा जाएगा। महाराज, अभी कोई अहम ब्रह्मास्मि न कहकर यदि कहे मैं ब्रह्म हूँ तो क्या इसमें कोई भेद हुआ क्या? नहीं महाराज। महाराज, तब ये तिडिंग मिडिंग अम रम संस्कृत नहीं है बोलने से क्या नहीं होगा? किंतु वर्तमान समय में गुरु के मुख से तो वे सब नहीं सुन पा रहे हैं, उन्हें तो वह सुअवसर ही नहीं मिल रहा है। महाराज, अरे फिर सुयोग क्यों? अपने भीतर के ब्रह्म का स्वर तो सुन पा रहा है। हाँ महाराज, अभी चारों वर्णों के लोग सुन पा रहे हैं। यह स्वामी जी की कृपा से संभव हुआ है। महाराज, बात हो रही है, यदि संस्कृत में नहीं भी सुना तो उससे क्या हुआ? पहले कहा गया था कि शूद्र का मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं है, किंतु जब अधिकार दिया गया तब कितने लोग मंदिर में जा रहे हैं। ये सब अधिकार अनधिकार लड़ाई करने के लिए है। पुराण में दिखा रहे हैं, सूत जी वक्ता हैं और ऋषि वृंद श्रोता हैं। सूत जी का आसन ऋषियों से ऊंचा है, यह पुराण में है। सूत जी संकोच कर रहे हैं, कैसे मैं ऋषियों से ऊंचे आसन पर बैठूंगा? तब ऐसा कह रहे हैं, वह आसन तुम्हारे लिए नहीं किया गया है, यह व्यास के लिए है। तुम उसी आसन पर विराजमान हम लोगों को उपदेश दोगे। यहाँ तो पुराणों ने ही ब्राह्मणों का अधिकार, अहंकार आदि चूर्ण कर दिया है।